सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। बेसिकली मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होता क्या है और इसमें बहुत सारे मेथड है। केल्विन डबल ब्रिज मेथड, व्हीटस्टोन मेथड, ओम मीटर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर मेथड। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे इसमें इसका मेथड होता क्या है। सबसे पहले समझेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड क्या होता है। इसमें दो तरह का क्लासिफिकेशन किया गया है, लो वैल्यू ऑफ मेजरमेंट रेसिस्टेंस और मीडियम वैल्यू ऑफ मेजरमेंट रेसिस्टेंस। सो उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे सबसे पहले। सो ये हमारा टॉपिक हो गया मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। इसमें हम लोग मेथड प्लस क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन क्या होता है। सो फर्स्ट हमारा हो गया लो वैल्यू ऑफ मेजरमेंट रेसिस्टेंस and second one is medium value of measurement resistance। सो इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है दो तरीके से। इसका क्लासिफिकेशन है, इसमें दो मेथड पढ़ना है हमको। एक और भी मेथड पढ़ना है इसमें, केल्विन डबल ब्रिज और दूसरा है हमारा वोल्टमीटर, एमीटर एंड जो तीसरा जो है हमारा पोटेंशियोमीटर। सो बेसिकली इसमें तीन मेथड पढ़ना है, दो मेथड के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद मीडियम रेसिस्टेंस में इसमें भी तीन क्लासिफिकेशन है। सो यहाँ हम लिख देते हैं मीडियम रेसिस्टेंस, थ्री क्लासिफिकेशन of their medium resistance. First one is Wheatstone bridge method, ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज जस्ट लाइक इसका मॉडिफाई स्ट्रक्चर है, मॉडिफिकेशन है इसका सर्किट का, इस नेटवर्क का। सेकेंड वन इज एमीटर वोल्टमीटर, वही चीज। एंड ओम मीटर, थर्ड वन इज। So we will discuss firstly medium resistance, medium value of resistance and their classifications. So first of all, Wheatstone bridge method. So पहला पॉइंट इसमें
ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड is a method which is used to measuring of unknown resistance. अननोन रेसिस्टेंस को मेजर करता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें, इन दिस मेथड we are concluding for resistance, या यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, it has contains for resistance थ्री रेसिस्टेंस इज स्टैंडर्ड। इसमें थ्री रेसिस्टेंस जो होता है स्टैंडर्ड होता है, और एक अननोन रेसिस्टेंस होता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं, उसके वैल्यू को हम लोग पता लगाते हैं। थ्री रेसिस्टेंस इज स्टैंडर्ड एंड वन इज अननोन। थर्ड पॉइंट इज लिखेंगे, इन दिस मेथड galvanometer is connected to the diagonally। ये 3 पॉइंट हो गया, और इसका हम फिगर भी बनाएंगे, सर्किट डायग्राम कैसा होता है। चलिए अब सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसके बारे में एक एक पॉइंट करके हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे। चलिए तो सर्किट डायग्राम बनाते हैं। मेनली 4 रेसिस्टेंस बनाएंगे और एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। फर्स्ट रेसिस्टेंस हमारा ये हो गया, एंड सेकेंड इज ये हमारा सेकेंड रेसिस्टेंस। यहाँ से थर्ड रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, और ये हमारा फोर्थ। और ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, डायगोनली कनेक्टेड है इससे। इस दोनों नोड से 2 टर्मिनल यहाँ बाहर करेंगे थोड़ा, और इससे हम लोग सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे इसको। ये हमारा बैटरी या सप्लाई बोल सकते हैं, इससे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा पोलरेटिव प्लस माइनस भी, इसका नेमिंग करेंगे। ये हमारा P हो गया, Q, S और R रेसिस्टेंस। इसके अक्रॉस जो करंट है वो 0 हो गया, यानी जो IG जो होता है
वो जीरो, क्योंकि इसमें जो है वो करंट जीरो होता है। तो जब करंट जीरो होगा तो ऑब्वियसली अगर बात है कि कोई अगर रेसिस्टेंस है, सपोज ये रेसिस्टेंस है हमारा, ये एक रेसिस्टेंस है, इसमें अगर हमारा आई हमारा जीरो होगा तो हमारा वी भी जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा, यानी इसमें वोल्टेज हमारा जीरो रहेगा, क्योंकि हमारा यहाँ गैल्वेनोमीटर जो है उसका वैल्यू जो है, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू जीरो है। सो द वोल्टेज जो होगा हमारा इसमें वो जीरो होगा। अब इसका अगर बैलेंस कंडीशन देखें तो एक इसका बैलेंस कंडीशन होता है। बैलेंस कंडीशन ये होता है कि ये दोनों का जो मल्टीप्लायर है, ये जो क्रॉसपॉन्डिंग का, देखिए इसका जो मल्टीप्लायर है कैसे, ये हो गया आपका यहाँ P, सपोज कोई अननोन रेसिस्टेंस हमको निकालना है, R ही निकालना है, यही एक अननोन रेसिस्टेंस है, सपोज ये हमारा अननोन रेसिस्टेंस है और इसी को हमको फाइंड करना है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट बाई में ये R इज इक्वल टू P इन बाई Q इंटू S। सो ये हमारा बैलेंस कंडीशन हो गया। कंडीशन फॉर बैलेंस, अगर कोई किसी भी रेसिस्टेंस के क्रॉस अगर निकालना हो तो यही करेंगे। अगर सपोज हमको निकालना है इस पी के क्रॉस, तो हम निकालेंगे कैसे, पी बराबर ये इसके क्रॉस अगर हमको निकालना है जब रेसिस्टेंस, तो इस दोनों का हम मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे, ये आर और ये, सो एस बाई आर दोनों का डिवीज़न इनटू क्यू, ये हो गया हमारा बैलेंस कंडीशन पी के क्रॉस। सो दीज आर द सम बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड एंड सर्किट डायग्राम। उसके बाद हम समझेंगे वोल्ट मीटर एमीटर मेथड क्या है। सेकेंड मेथड हमारा हो गया, ये सेकेंड मेथड है हमारा वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। सो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वोल्ट मीटर एमीटर मेथड क्या होता है। सो वोल्ट मीटर एमीटर मेथड एक मेथड होता है जिसमें हम लोग इस दोनों के रेशियो को डिवाइड करते हैं। द वोल्ट मीटर एंड एमीटर इज अ मेथड विच इज यूज्ड टू द measuring and which is the ratio of the voltmeter reading to the ammeter reading। इस दोनों का रेशियो होता है। तो पॉइंट वाइज समझेंगे इसको। द रेशियो ऑफ द voltmeter reading to the ammeter reading that is known as voltmeter ammeter method। सो इसमें वोल्ट मीटर एमीटर मैथ्स में दो और पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट जो है वो हो चुका है, दूसरा पॉइंट जो है वो लिखेंगे कि जो वोल्ट मीटर होता है हमेशा वो पैरेलल में कनेक्ट होता है और वहीं जो एम मीटर होता है वो हमारा सीरीज़ में कनेक्ट होता है।
ammeter is connected in series always, and while the voltmeter is connected in parallel. So यहाँ लिखेंगे meter is always connected in parallel. Ammeter is always connected in series. सो इसमें हम दो सर्किट डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे कि कैसे कनेक्ट है। प्रैक्टिकली देख सकते हैं यहाँ हम बना रहे हैं। पहले ये हमारा लोड से इसको कनेक्ट कर दिए। आप चाहे तो रेसिस्टेंस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेनली लोड है आर, एंड यहाँ से हम वोल्ट मीटर, एमीटर हो गया, आर हो गया। देखिए इसके क्रॉस जो हो गया वो वी ए हो गया ये, और इसके क्रॉस जो होगा वी आर होगा। वी ए और वी आर इसके क्रॉस दोनों होगा। ये हमारा सप्लाई हो गया। सप्लाई हमारा हो गया। ये फिगर 1। फिगर 2 अगर बनाएंगे ऐसे, विल ड्रॉ फिगर 2 as same as ammeter connected in series across the R load so these are the voltmeter connected parallelly R. तो इसके क्रॉस आई आर हमारा करंट, यहाँ भी हमारा हो गया आई आर। सो यहाँ हमारा आई वी, वी आर हो गया ये, और आई वी। सो ये हमारा फिर से एक सप्लाई, ये फिगर 2। अब हम लोग मेजर वैल्यू देखेंगे। सो मेजर्ड रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है? मेजर्ड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, देखिए जो रेशियो है अभी बताए हैं हम वोल्टेज का और एमीटर का। सो वोल्ट मीटर रीडिंग अपॉन एमीटर रीडिंग, ये हमारा मेजर्ड रेसिस्टेंस हो गया। इसको हम लोग आर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका वैल्यू इससे हम लोग निकालेंगे इस सर्किट से। सो यहाँ से हम वोल्टेज जो होगा इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज। अगर देखें तो ये दोनों वी ए प्लस वी आर, या फिर लिख सकते हैं वी आर प्लस वी ए। और अगर करंट की बात की जाए इसके क्रॉस
सो आई आर हमारा करंट है, यहाँ देख सकते हैं ये फ्लो हो रहा है, यहाँ से सप्लाई दिए तो करंट हमारा आई आर फ्लो हो रहा है। आई आर करंट फ्लो थ्रू, सो वी विल अप्लाई according to Ohm's law. Therefore I is equal to, we know that V upon R. So I is equal to VR plus VA upon IR. So VR is equal to IR R A plus IR सो IR यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ऊपर आ जाएगा हमारा RA प्लस R और बाई में IR, ये दोनों कटाएंगे। सो RA में यहाँ से हमारा निकल गया RA प्लस R। सो मेजर रेसिस्टेंस बराबर होता है हमारा एमीटर रेसिस्टेंस प्लस में जो एक्चुअल रेसिस्टेंस है वो हमारा दोनों का सम, ये हमारा मेजर रेसिस्टेंस है। सो मेजर रेसिस्टेंस, सो यहाँ जो गैल्वेनोमीटर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। गैल्वेनोमीटर है क्या? तो गैल्वेनोमीटर एक तरह का डिवाइस होता है जो कि हम लोग एक स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, कम से कम एक लिमिट क्वांटिटी के लिए मेज़र करने के लिए करंट को यूज़ करते हैं। एक तरह का डिवाइस है। जैसे एमीटर जो होता है उसका भी यही होता है, दोनों का सेम पर्पस है कि करंट को ही मेज़र करना। लेकिन जिस सर्किट, जिस नेटवर्क में, अगर सर्किट में या नेटवर्क में जो करंट है वो कम हो, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। सो द गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेज़र अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ करंट। सो ये तो हमारा गैल्वेनोमीटर के बारे में हो गया। और हम किसी भी रेसिस्टेंस को मेज़र कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मेज़र करने का बहुत तरीका है। हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर या मल्टीमीटर यूज़ करके भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि देखिए डायग्राम एक आपके सामने हम बनाएंगे। यहाँ देखिए ये हमारा नोड 1, नोड 2, यहाँ से 2 टर्मिनल जाएगा हमारा और इससे हम उस रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। ये हमारा सपोज रेसिस्टेंस हमारा हो गया। सो एक नोड से ये और दूसरे नोड से ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया। ये ब्लैक और ये रेड मेनली, यही दोनों टर्मिनल जो है इस रेसिस्टेंस के 2 टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं और इसके वैल्यू इजली इस पे हम लोग मेज़र करते हैं और इस पे शो करने लगता है कि 5 एम्पियर ओम का है, 10 ओम का है, जितना भी ओम का हो। इससे पहले हम वीडियो में भी, नेक्स्ट वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं कि कोई भी रेसिस्टेंस का आप लोग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और टॉलरेंस वैल्यू भी कैसे निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ वो जाकर वीडियो को देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।